नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। माना मंत्र जाप में दम होता है, भगवान की भक्ति में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसी प्रकार आइंबिल की या अन्य तपस्याओं की साधनाओं में भी बल होता है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, ब्रह्मचर्य का बल होता है। सामायिक समता की सामायिक है, उसमें भी दम होता है, वो भी बहुत बड़ी साधना है। लेकिन इन समाज कंटकों को दूर करने के लिए, इन समाज के और धर्म के सामने आ रहे आक्रमणों से निजात पाने के लिए सामायिक काम नहीं आ सकती, मंत्र जाप काम नहीं आ सकते, आइंबिल काम नहीं आ सकते, जय आदिनाथ, जय नेमिनाथ, जय गिरनार या जय विमलाचल काम नहीं आ सकते। उसके लिए तो नई योजनाएं घड़नी पड़े, साम दाम दंड भेद की नीति से बाहर आना पड़े, युवाओं को संगठित होना पड़े, सभी छोटे बड़े बच्चों को, बुजुर्गों को एकत्रित होना पड़े, मिलजुल करके इसका सामना करना पड़े, शत्रुओं को सौ सोनार की नेक लुहार की करके दिखानी पड़े। तभी कहीं जाकर के हम शांति से जी सकते हैं और हमारा धर्म और हमारा समाज निरापद तरीके से आगे बढ़ सकता है। हम जरूर किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी धर्म का बुरा नहीं चाहते, किसी समाज का बुरा नहीं चाहते, किसी पंथ का बुरा नहीं चाहते। किसी का बुरा करने के लिए जैन समाज ने कभी कोई काम नहीं किया। जो कोई भी अजैन भी, चाहे वो राजपूत हो, राजपुरोहित हो, चाहे वो अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, या फिर कोई शूद्र हो, एसटी एससी के हो, कभी वे जैन बने तो जैनों ने किसी को मार पीट करके जैन नहीं बनाया, प्रलोभन दे करके जैन नहीं बनाया, किसी को बहला फुसला करके जैन नहीं बनाया, उल्लू बना करके जैन नहीं बनाया, झूठ का सहारा लेकर के जैन नहीं बनाया। जैन धर्म का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, सत्य का और अहिंसा का मार्ग है, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग है। जो इसे समझता है वो इसे अपनाने लग जाता है। तो जो भी लोग अजैन होते हुए जैन बने, जैन धर्म की विचारधारा में आए, या जैन जीवन शैली को जिन्होंने अपनाया, या आज भी जो अजैन जैन धर्म पालते हैं, जैन मार्ग का अनुसरण करते हैं, या जैन धर्म को पसंद करते हैं, वे समझदार हैं, वे ज्ञान का मार्ग ले रहे हैं, वे सच्चाई और अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वे जीवन को पाप मुक्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वे गलत नहीं कर रहे। और अगर कोई पाप मुक्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ता है, पुण्य का उपार्जन करता है, सच्चा अच्छा इंसान बनता है, मानवता की शिक्षाएं प्राप्त करता है, अहिंसा शाकाहार को लेकर के चलता है, तो इसमें बुरा क्या है? इसलिए जैन ने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, जैन किसी का बुरा करता नहीं है, जैन किसी की जिंदगी में कांटे बोता नहीं है। जैन धर्म के लोग या जैन साधु कभी किसी के लिए अवरोध रूप बने नहीं है, सबको सहयोगी बने हैं, सबको सहयोग दिया है। जब जब भी मानवता करहाई है, जैन समाज ने सहयोग दिया है। जब भूकंप आए तो जैन समाज ने सहयोग दिया, जब बाढ़ आई तो जैन समाज ने सहयोग दिया, जब महामारी फैली तो जैन समाज ने सहयोग दिया। यानी जैन हमेशा सबके हित की बात करता है, किसी के अहित की बात नहीं करता। जैन राष्ट्र विरोधी भी नहीं होता, जैन धर्म विरोधी भी नहीं होता, जैन किसी के पंथ का विरोधी भी नहीं होता, जैन मानवता का विरोधी भी नहीं, जैन तो पर्यावरण का भी समर्थक के विरोधी नहीं। और इसीलिए जैन धर्म के विरोध में कोई भी बात करना हास्यास्पद है, अनैतिकता है, अन्याय है। जैन धर्म के बारे में बोलना नितांत पाप है। चाहे अनूप मंडल हो, चाहे पालीताना के समाज कंटक हो, चाहे गिरनार के समाज कंटक हो, चाहे ऐसे ऐसे अन्य लोग हों जो जैन धर्म के विरोध में पैतरेबाजियां रचते हैं, जैन समाज को परास्त करने का, परेशान करने का प्रयत्न करते हैं, नाना प्रकार की उजुल फुजुल की बातें करते हैं, ये सब समाज कंटक हैं, धर्म कंटक हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये समाज की शांतिमय धारा को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग सामाजिक शांति के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ये भारतीय संस्कृति की रक्षा में भी बहुत बड़ी बाधा है। अगर ध्यान से, आइंबिल से, मंत्र जाप से, साधनाओं से, सामायिक से, प्रतिक्रमण से, भगवान का नाम लेने से ही समाज की रक्षा हो जाती और धर्म की रक्षा हो जाती, तो फिर राम को वनवास काल के दौरान धनुष बाण साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। सीता मैया को छुड़वाने के लिए फिर रावण से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। आक्रमणकारी आते गए, मारते गए, तलवारों की जोर पर हिंदुओं का, जैनों का धर्म परिवर्तन होता चला गया। भक्ति धारा एक तरफ रही, भक्ति योग चलता रहा, दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन भी चलता रहा। लाखों की संख्या में हिंदुओं को, जैनों को धर्म परिवर्तन करवा करके इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। अब अभी धर्म परिवर्तन की धारा आगे बढ़ती है, आक्रमणकारी आगे बढ़ते हैं, नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं को आपस में तोड़ने की कोशिश करते हैं।
जैनों पर कीचड़ उछालते हैं, जैनों के बारे में, जैन धर्म के बारे में अनुमंडल के लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं, झूठ प्रसारित करते हैं, बिल्कुल बेहूदी जिनकी बातें हैं और तार्किक जिनकी बातें हैं, ना समझी भरी जिनकी बातें हैं, विज्ञान से जो सम्मत नहीं है बातें, समाज में जो अस्तित्व नहीं रखती ऐसी बातें, वे अनपढ़ लोग हैं, जानबूझ करके जिद्दी बन करके सिर्फ जहर उगलते हैं। इसके सिवाय उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, उनके पास में वैज्ञानिक समाधान नहीं है, उनके पास में तर्कशास्त्र का कोई समाधान नहीं है, उनके पास में कोई ऐसे लॉजिक नहीं है जो दार्शनिक मान्यताओं में फिट होते हों और जिससे कोई दार्शनिक चर्चा हो सकती हो। इसीलिए बंधुओं में कहना चाहूंगा कि मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सामना करने की आवश्यकता है, डरपोक नहीं रहना है, घबराने से कुछ नहीं होगा। धर्म की आराधना अलग बात है, धर्म की रक्षा करना दिगर बात है। धर्म की आराधना कितनी भी करो, धर्म की उपासना कितनी भी करो, धर्म अध्यात्म का कितना भी नाम लो, धर्म की रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। ये धर्म की आराधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म बचेगा तो धर्म की आराधना बचेगी, धर्म और समाज की रक्षा होगी तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब धर्म ही नहीं होगा, समाज ही नहीं होगा, धर्म पर आक्रमण होंगे, समाज पर आक्रमण होंगे, धर्म पर कीचड़ उछाला जाएगा, धर्म और समाज को मलिन करने की कोशिश की जाएगी, तो धर्म आराधना कैसे करोगे? मंदिरों की, उपाश्रयों की, साधु साध्वियों की हिफाजत ही नहीं होगी तो फिर धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? ग्रंथों की हिफाजत नहीं होगी तो धर्म का विकास कैसे होगा? जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनके सामने सत्य प्रतिपादित करना चाहिए, जो हमारे सामने लड़ना चाहते हैं उनको एक बार भूख पिलाना चाहिए। घबराने से नहीं होगा। अहिंसा परमो धर्म का यह मतलब नहीं है कि चूड़ियां पहन करके बैठ जाएं, व्हाट्सएप पर समाचार भेजते रहें, इधर उधर की बातें और चर्चाएं करते रहें, इससे काम पूरा नहीं होगा। उन शत्रुओं को गिन गिन करके अलग करना होगा। और इसीलिए मैं सभी राजपूतों से, राजपुरोहितों से, अग्रवालों से, महेश्वरियों से, सभी घांचियों से, मालियों से, ब्राह्मणों से और प्रजापतियों से कहना चाहूंगा कि वे सत्य का अन्वेषण करें, वे सच को देखें, हकीकत क्या है। इन समाज कंटकों से अपनी सबकी रक्षा करनी चाहिए। ये हिंदू धर्म को बांटने, हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, ये हिंदुओं की महान संस्कृति पर बहुत बड़ा कलंक लगा रहे हैं और इस प्रकार हमारी हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न करके पुनः हमें पराधीन करने, गुलाम बनाने की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहे हैं। ये मानना होगा, ये समझना होगा, इनकी चालबाजी है, इनका षड्यंत्र है, इससे सावधान बनना होगा। इसीलिए जो अच्छे और सच्चे राजपूत हों, जो अच्छे और सच्चे राजपुरोहित हों, या अच्छे सच्चे अग्रवाल, महेश्वरी, ब्राह्मण हों, या अच्छे सच्चे प्रजापति, माली या घांची हों, उन सबसे कहना चाहूंगा कि वे हरगिज अनुमंडल का साथ ना दें, वे अनुमंडल की करतूतों को समझें। जैन समाज तो अच्छा समाज है, जैन समाज सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं करता, वो गौरवशाली समाज है। उसने किसी राजपूत का, राजपुरोहित का बुरा नहीं किया, अग्रवाल महेश्वरी का बुरा नहीं किया, किसी प्रजापति का, माली या घांची का, ब्राह्मण का या अन्य किसी का भी बुरा नहीं किया है। इसीलिए जैन समाज तो समाज की मुख्य धारा में बहा है, सबके साथ चला है, सबको साथ लेकर चला है। जब कभी भी राजस्थान में कोई प्रकार की तकलीफ हुई तो जैन समाज सबसे आगे रहा है। गांव गांव जैन समाज ने प्याऊ बनाई है, स्कूलें बनाई है, मेडिकल सेंटर बनाए हैं, गौशाले बनाए हैं, नाना प्रकार के गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। जैन समाज कल भी दान देता था, आज भी देता है, कल भी देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैन समाज को गालियां दी जाएं, उसे बुरा भला कहा जाए। अनुमंडल का साथ इन समाजों को हरगिज नहीं देना चाहिए। अगर ये समाज की अच्छाइयों में, भारत राष्ट्र की उन्नति में विश्वास करते हो और शांति और प्रेम में विश्वास करते हो तो इनको अनुमंडल से नाता तोड़ना चाहिए। हरगिज अनुमंडल के साथ में एक भी बार इनको खड़े नहीं होना चाहिए। प्रेम से, प्रीति से, भक्ति से, मैत्री से ही हमारे जीवन का विकास होगा। गलतियों से, नकारात्मक भावों से कुछ नहीं होगा। अनुमंडल तो जहर घोलता है, ये समाज को बांटने की कोशिश करता है।